लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार का बड़ा दावा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर लगाया बड़ा आरोप। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक में हलचल तेज। देश में लोकसभा चुनाव भले ही अगले साल होने हों, लेकिन चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ने लगी है। शरद पवार की एनसीपी से अलग होकर शिंदे सरकार का हिस्सा बने अजीत पवार ने इस सियासी आग में घी डाल दिया है। दरअसल अजीत पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक में हलचल पैदा कर दी है। अजीत पवार ने बड़ा दावा करते हुए बयान दिया है कि वह शरद पवार के कहने पर ही शिंदे सरकार का हिस्सा बने हैं। अजीत पवार का दावा है कि जब उन्होंने शिंदे सरकार में जाने का फैसला किया तो उस समय शरद पवार उनके साथ थे। शरद पवार का इस्तीफा देना एक रणनीति। इसके साथ ही अजीत पवार ने शरद पवार के इस्तीफे वाली घटना पर भी बड़ा खुलासा किया है। अजीत पवार की माने तो शरद पवार का इस्तीफा देना और फिर जितेंद्र आव्हाड और आनंद जरा पांजे के द्वारा इस्तीफा वापसी की मांग एक सोची समझी रणनीति थी। अजीत पवार ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि हम 2 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए, जिसके बाद शरद पवार ने 17 जुलाई को सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को वाई.बी. चौहान सेंटर में बुलाया था। अगले दिन हम वहां समर्थन करने वाले विधायकों के साथ गए, जहां करीबी साथियों ने बताया कि सब ठीक चल रहा है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने उनके संदेश का इंतजार किया, लेकिन उनका संदेश कभी नहीं आया। शरद पवार ने सुलह के लिए बुलाया। अजीत पवार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीते अगस्त महीने में एक बार फिर सुलह के संकेत सामने आए थे। शरद पवार ने उनको और अन्य बागी साथियों को लंच के लिए आमंत्रित किया था। 12 अगस्त को मैं लंच के लिए जयंत पाटिल के साथ गया, लेकिन फिर कोई मैसेज नहीं मिला। अगर वह समर्थन नहीं करना चाहते थे तो फिर मिलते क्यों रहे। मैं यह नहीं कहूँगा कि शरद पवार ने हमारे साथ धोखा किया, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने हमेशा मुझे धोखे में रखा। इसके साथ ही अजीत पवार ने लोकसभा सीटों को लेकर भी ऐलान कर दिया है। अजीत पवार ने बारामती की सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव 2019 में जिन सीटों पर एनसीपी ने जीत दर्ज की थी, उस पर वह इस बार लड़ेंगे। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम सभी एक साथ मिलकर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। शिंदे ने कहा, हम सब मिलकर महागठबंधन के तौर पर अगले चुनावी मैदान में आएंगे। महाराष्ट्र में सभी 45 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव भी एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।